बहुत दूर बादलों के ऊपर नीले आसमान से भी आगे एक रहस्यमय दुनिया थी, ड्रैगन वर्ल्ड। यहाँ दर्जनों जादुई कबीले रहते थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली दो कबीले थे, एक आग के ड्रैगन और दूसरा बर्फ के ड्रैगन। आग के कबीले का सरदार जहमार था, एक लाल विशाल ड्रैगन जिसके शरीर से लपटें निकलती थी और जिसके पंखों की हलचल से पहाड़ कांपते थे। वहीं बर्फीले पहाड़ों की चोटियों पर रहने वाली एलोना नीली चमकदार आंखों वाली बर्फ की रानी थी। उसकी सांस से हर चीज जम जाती थी। दोनों कबीले सदियों से दुश्मन थे। न कोई उनके बीच सुलह करा सका, न कोई उनकी ताकत को रोक सका। एक दिन ड्रैगन वर्ल्ड की जिंदगी का राज, आसमानी झरना अचानक सूख गया। यह झरना आसमान से गिरती जादुई बूंदों से भरा रहता था, जो हर ड्रैगन को उड़ान, ताकत और जादू देती थी। झरना सूखते ही पूरा ड्रैगन वर्ल्ड मुरझाने लगा। पहली बार जहमार और एलोना को एक ही जगह बुलाया गया, ड्रैगन ज्ञानी गुलजार की गुफा में। गुलजार ने कहा, तुम दोनों की दुश्मनी ही झरने के सूखने की वजह है। अब समय है कि तुम दोनों मिलकर इसकी जड़ खोजो, वरना यह दुनिया नष्ट हो जाएगी। जहमार ने गुर्राते हुए कहा, मैं किसी बर्फीले से मदद नहीं लूंगा। एलोना ने ठंडी आवाज में कहा, और मैं आग की तबाही के साथ नहीं चल सकती। तब गुलजार ने एक जादुई शीशा निकाला। उसमें दोनों ने ड्रैगन वर्ल्ड को बर्बाद होते देखा। बच्चों के पंखों से रोशनी जा चुकी थी, पेड़ जल या जम गए थे, पहाड़ टूटने लगे थे। यह दृश्य देखकर दोनों सोच में पड़ गए। आखिरकार जहमार और एलोना ने हिचकिचाते हुए एक साथ यात्रा पर जाने का फैसला किया, एक खतरनाक अभियान जिसका उद्देश्य था झरने की जड़ ढूंढना। पहला दिन था लपटों का मैदान, एक ऐसी जगह जहां जमीन हमेशा जलती रहती है। वहां जहमार ताकतवर था, लेकिन एलोना को हर कदम पर जलने का डर था। उसने अपने चारों ओर बर्फ की एक जादुई परत लपेट ली। रास्ते में उन पर आग के ड्रैगनों के कबीले ने हमला किया, जो जहमार के करीबी थे, मगर उसके इस एकता के फैसले से नाराज थे। एलोना ने बर्फ की तलवारों से उनकी लपटें बुझा दी, और पहली बार जहमार ने बर्फ को दुश्मन नहीं, मदद के रूप में देखा। दूसरा दिन था आईनों की घाटी। यह घाटी एक जादुई स्थान थी जहां हर कदम पर आईने थे, जो आपको खुद से बदगुमान कर देते थे। जहमार को अपने अतीत की गलतियां दिखी, उसका गुस्सा, उसकी तबाही। एलोना को अपने बचपन की तन्हाई दिखाई दी। दोनों ने समझा कि दुश्मनी सिर्फ दुख को जन्म देती है। उन्होंने एक दूसरे का पंजा थामा और आईने पिघलने लगे। तीसरा दिन था छाया ड्रैगन का जंगल। यह जंगल उस छाया का इलाका था जो हर कमजोर दिल को निगल जाती थी। एलोना जब एक सुनसान झील के किनारे पहुंची, तो छाया ने उसे डराकर जामत कर दिया। जहमार ने अपनी आंख से उसके चारों ओर रोशनी की और छाया भाग गई। उस पल जहमार ने कहा, तुम दुश्मन नहीं, तुम मेरी रोशनी हो। एलोना ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, और तुम मेरी गर्मी हो। आखिरी दिन था आसमानी गुफा। यह गुफा आकाश और जमीन के बीच में थी। यहाँ छुपा था हृदय झरना, एक मोती जैसा दिल जो सिर्फ एकता की शक्ति से जागता था। गुफा में एक प्राचीन रक्षक ड्रैगन सो रहा था। जब जहमार और एलोना आगे बढ़े, वह जाग गया और गरजा, सिर्फ वही आगे जा सकता है जो खुद को कुर्बान करने को तैयार हो। जहमार ने झुककर कहा, अगर मेरी आग उसे जीवित करती है तो मैं जलने को तैयार हूँ। एलोना ने कहा, अगर मेरी बर्फ उसे बचाती है तो मैं पिघलने को तैयार हूँ। रक्षक ने चुपचाप गुफा का रास्ता खोल दिया। उन्होंने मिलकर मोती को छुआ, रोशनी फूटी, आसमान से नीली और लाल रोशनी का तूफान आया और आसमानी झरना फिर से बहने लगा। जब वे लौटे तो पूरा ड्रैगन वर्ल्ड बदल चुका था।
झरने की रोशनी हर दिशा में फैल चुकी थी। बच्चे खुशी से उड़ने लगे। पहाड़ों पर जिंदगी लौट आई। जहमार और एलोना ने घोषणा की, हम अब दुश्मन नहीं रहे, हम अब संरक्षक हैं, एक नई दुनिया के, जहां आग और बर्फ एक साथ बहती हैं। उस दिन से ड्रैगन वर्ल्ड में हर साल एकता का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लपटों और बर्फ के रंगों से आसमान सजता है। और कहा जाता है, जब कभी दुश्मनी बढ़े, एक आग का दिल और एक बर्फ की आत्मा उसे रोकने जरूर आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।